लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, चेक इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। हमें फंक्शन दे रखा है, इन फंक्शनों की इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बताना है, कौन फंक्शन इंजेक्टिव है और कौन सर्जेक्टिव है, कौन कौन से। तो इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, f such that n tends to n। n सो करता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैपिंग है। डोमेन भी हमारा नेचुरल है और कोडोमेन भी हमारा नेचुरल है। और जो फंक्शन हमें गिवन है fx, वो हमें क्या है, x स्क्वायर फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो हम से डिफाइन करेंगे। सपोज ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये हमारा, तो सपोज x बोल दिया एंड दिस इज y। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे एलिमेंट है दो सेट में। जो फंक्शन है हमारा वो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे f1 निकालेंगे, सपोज हम क्या फाइंड कर रहे हैं, f1 फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 मिलेगा। एंड f2 फाइंड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इस तरीके से f3 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो f2 के बाद हमें सीधा 4 पे मैपिंग जा रही है। एंड इस तरीके से अगर सपोज यहाँ पे एक 9 है तो 3 की मैपिंग कहाँ पे चली जाएगी, 9 पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की 1 से मैपिंग हो रही। कोई भी एलिमेंट है डोमेन का, एक एलिमेंट की 2 पे मैपिंग नहीं है, तो ये फंक्शन है। और यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। तो दोनों कंडीशन जो है हमें फंक्शन की कंडीशन प्रूफ हो रही है। और यहाँ पे ईच एलिमेंट की मैपिंग ईच पे है, सिंगल एलिमेंट की मैपिंग सिंगल पे है, तो ये फंक्शन वन फंक्शन कहलाएगा। और अब इसी फंक्शन को हम बताएंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन के लिए देखो, फंक्शन ये जो डायग्राम तो यही रहेगा उसके लिए भी, क्योंकि 1 की मैपिंग फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, 1 की 1 पे 2 की 2 की। बट ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट विदाउट मैप्ड का नहीं लेफ्ट होना चाहिए। जो यहाँ पे 2 3 दो एलिमेंट ऐसे हैं यहाँ पे जिसकी कहीं भी कोई मैपिंग नहीं है। इसी तरीके से 5 6 7 8 एलिमेंट है जिनकी मैपिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेफ्ट हो रहे हैं, इट मींस दैट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि कोडोमेन भी कोई भी एलिमेंट विदाउट मैप नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई प्रीइमेज होनी चाहिए इसकी। तो इसका मतलब ऑन टू के लिए कंडीशन ये भी कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना। तो यहाँ पे जो है रेंज जो है अलग है और कोडोमेन के एलिमेंट भी डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि ऑन टू कंडीशन नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑन टू। और इसमें दूसरे तरीका, ये तरीका भी है, एक दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि नेचुरल जो नंबर है फंक्शन में f नेचुरल नंबर की जो मैपिंग नेचुरल नंबर में है, उसमें हम कैसे बताएंगे फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम मानते हैं fx1 इक्वल टू fx2। दो फंक्शन मान दिए हमने, इससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे x1 है और x2 दो एलिमेंट है, और हमने एक फंक्शन ले रखा है fx इक्वल टू कोई भी फंक्शन, एक फंक्शन है fx। इस फंक्शन की मैपिंग हमने सपोज यहाँ पे कोई भी है एलिमेंट है x3। हमने क्या करा कि इस दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट पे हो रही है x3 पे, जो
हमारा x से y पे मैपिंग है। चलो कंफ्यूजन y एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा fx1 भी y आ रहा है, fx1 भी y आ रहा है एंड fx2 भी y आ रहा है। बट अगर हम ये प्रूफ कर देंगे, हम अब ये प्रूफ कर देंगे कि x1 बराबर x2 है। अगर हमारी वैल्यू x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये x1 x2 भी एक ही है, एक ही एक पे मैपिंग हो जाएगी। फिर तो ये कंडीशन है कि अनवन प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम x1 इक्वल टू x2 पुट करेंगे, यहाँ पे fx1 जो है हमारा fx1 क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर है और fx2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल करेंगे, जो x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आऊंगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 दो वैल्यू आ जाएगी। एक x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 और x1 बराबर माइनस x2। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेट जो है नेचुरल नंबर की मैपिंग नेचुरल नंबर पे, तो ये नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होते नहीं है। तो ये इट मींस दैट हमारा जो आ गया x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये x1 x2 दो एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है और एक की एक पे मैपिंग हो रही है। तो ये कंडीशन से हमें पता लग जाएगा फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब हम ऑन टू इसी तरीके से ऑन टू के लिए प्रूव करेंगे। ऑन टू में क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाती है, हमारी रेंज हो जाएगी, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगी। कोडोमेन हमारा क्या है, y है और रेंज जो है हमारा fx है। तो यहाँ पे fx इक्वल टू y हो जाएगी, दिस इज कोडोमेन। और ये क्या है, रेंज। रेंज मीन्स जो हम कोडोमेन की एलिमेंट रख रहे हैं, जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो सब रेंज कहलाती है। और यहाँ पे हमारा ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन के इक्वल टू क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया fx इक्वल टू y। और fx क्या गिवन है हमें, x स्क्वायर। fx इक्वल टू x स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ x बराबर निकालेंगे, सोल्व करेंगे, x की टर्म में y निकालेंगे, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर पे मैपिंग है। अब y क्या है, ये है यहाँ पे कोडोमेन। अब यहाँ पे सपोज y इक्वल टू मैं कोई भी वैल्यू रख दूंगा, जैसे मैंने 2 रख दिया, वो 2 तो है नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे जो कोडोमेन में इसकी प्री इमेज मुझे नहीं मिल रही है, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 समथिंग। तो ये यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। इट मींस दैट कि ये जो है यहाँ पे होगा ही नहीं, मतलब सारे एलिमेंट मैप्ड नहीं होंगे। इट मींस दैट इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैपिंग में अंतर हो गया। मैपिंग क्या बता रही है, इंटीजर टू इंटीजर मैपिंग है। जब इंटीजर से इंटीजर में मैपिंग होगी तब हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये कंडीशन। तो इसमें भी हम वही चीज प्रूव कर सकते हैं। fx1 इक्वल टू क्या होता है, fx2 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी दो वैल्यू आ रही थी, एक x2 हो रहा था और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर में वैल्यू तो होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, सारे नंबर। तो ये फंक्शन भी क्या कह सकते हैं, 1 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन x1 की दो वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कहने का मतलब x1 बराबर x2 नहीं आ रहा, एक x1 बराबर x2 आ रहा है, एक x1 बराबर माइनस x2 आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही दो पे मैपिंग चली गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं f इंटीजर क्या है, -1 है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, और f1 है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 एंड 1 इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1। जहां पे ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये इंटीजर गिवन है हमें यहाँ पे, तो दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा,
अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। और ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा जैसे हमने इसमें प्रूफ करा था, क्योंकि सेम थिंग है। अंडर रूट में इंटीजर के जो पॉइंट में तो इंटीजर होंगे नहीं, अगर अंडर रूट 2 ले लेते हैं हम कोई वैल्यू में, तो वहां पे हमें फिर इमेज नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए ये भी ऑन टू नहीं होगा। अब सपोज रियल से रियल पे इमेज है, तो हम इस तरीके से अगर हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फंक्शन रियल से मैपिंग रियल पे है। अगर रियल से रियल पे मैपिंग है, थोड़ा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन दोनों में अंतर है। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसे बोला जाता है? रियल फंक्शन तब बोलेंगे जब हमारा डोमेन एंड कोडोमेन ये दोनों या तो रियल हो या सबसेट ऑफ रियल हो। जो सेट होगा डोमेन एंड कोडोमेन का, या तो हमारा रियल होना चाहिए और या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल फंक्शन कहलाएगा। एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन वो होगा जब हमारा जो ये है कोडोमेन रियल हो, कोडोमेन रियल हो, रियल नंबर का सेट हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर का सेट हो। बट ये डिपेंड नहीं करेगा, कोडोमेन इसमें रियल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट हमारा जो है कोडोमेन होगा ऑलवेज रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए या रियल नंबर होना चाहिए, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। और जब दोनों कोडोमेन एंड डोमेन दोनों अगर हमारे रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तब हम रियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब हम रियल से रियल पे मैपिंग है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रियल नंबर तो सभी नंबर होते हैं, -1 भी है 1 भी है, इन दोनों की मैपिंग कहाँ चली जाएगी? एक 1 नंबर पे जा रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन तो नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 की 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट लेफ्ट हो जाएगा, ना तो 1 होगा और ना ऑन टू होगा। इसी तरीके से और भी है क्वेश्चन है, और भी हम सेम थिंग कर सकते हैं सिमिलरली। थैंक यू।